गुड मॉर्निंग। सोशियोलॉजी जुलाई 2023 के पेपर के सवाल नंबर 4 है। दर्जेल नज़रियात और तस्वुरात को मुनासिब मिसालों के ज़रिए बयान कीजिए। देखिए, इसमें 3 सवालात दिए होते हैं, इसमें से आपको कोई 2 करना होता है। 4-4 नंबर के लिए एक सवाल, इस तरह से 8 नंबर का ये सवाल होता है। तो पहले हम बोर्ड के आंसर की देख लेते हैं। इन्होंने आंसर्स नहीं दिए हैं, लेकिन एक गाइडलाइन या पैटर्न दिया है, आपको इस तरह से इसके जवाब लिखने होते हैं। सबसे पहले तो जो तसव्वुर दिया है, जो टॉपिक दिया है, उसके मीनिंग लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, उसको एक्सप्लेन करते हैं आप, तो 2 नंबर आपको उस पे मिलते हैं। और ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, इसके लिए 1 मार्क है। जब ये अक्सर बच्चों से ये गलती होती है कि वो मिसाल ही नहीं लिखते उसकी। पॉइंट तो बहुत अच्छे से, जो तसव्वुर है उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, टू दी पॉइंट सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन मिसाल उसकी नहीं लिखते। और बहुत सारे गाइड्स में मिसाल अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए भी शायद बच्चे वो छोड़ देते हैं। क्योंकि जब मैं बोर्ड के पेपर चेक करती हूँ तो मैंने देखा है, जो बच्चों को पूरे 78 तक के मार्क्स जिनके आते हैं, और बस यहीं ये 2 सवाल पे 2 मिसाल वो नहीं लिखते हैं, तो यहीं उनके 2 नंबर कट जाते हैं और वो 80 स्कोर नहीं कर पाते हैं। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिए कि आपको मिसाल ज़रूर लिखना है। 1 मार्क क्योंकि उन्होंने इसके लिए सेपरेट दिया है। तो पहला सवाल देखते हैं, देही बिरादरी। ज़राती नौयत की और कुदरती वसाइल पर मुनहसर बिरादरी देही बिरादरी कहलाती है। वो बिरादरी जिनमें ज़्यादातर अफराद का पेशा ज़राअत हो, और ये कुदरती वसाइल यानी बारिश, मौसम की कैफियत और कुदरती पानी के ज़खायर, नदी, तालाब वगैरह, साथ ही मिट्टी, जो भी कुदरती वसाइल है उन पर इनकी सारी मईशियत या इनका गुज़र बसर होता है। देही मईशियत बुनियादी तौर पर ज़राअत और जानवर से मुताल्लिक़ यानी जो जानवर के मटन, बीफ, चिकन वगैरह का कारोबार, दूध, डेयरी के प्रोडक्ट्स का कारोबार, ये सारी चीज़ें के मुताल्लिक़ इनकी सरगर्मियाँ होती हैं, जो मौशी सरगर्मियाँ होती हैं। यहाँ आबादी की कसाफत कम होती है। देही तर्ज़ ज़िंदगी रिवायती अक़दार के निज़ाम के गिर्द घूमती है, यानी जो पुराने रस्म व रिवाज, तौर तरीक़े उनके होते हैं। भारत बुनियादी तौर पर देहातों की सरज़मीन है। देहात में रिहाइश, छोटी जसामत, ज़राअत का ग़लबा, इब्तिदाई ताल्लुक़ात, समाजी यकसानियत, ख़ानदान की अहमियत, मज़हबियत, ज़ात पात के निज़ाम का ग़लबा, ख़वातीन की दूसरे दर्जे की हैसियत वगैरह देही बिरादरी की अहम ख़ुसूसियात हैं। मिसाल, कोही, बुटीबुरी, सावनेर वगैरह में रहने वाली आबादी। दूसरा सवाल देखते हैं, कौमी यकजहती। कौमी यकजहती किसी मुल्क के शहरियों के दरमियान मुश्तरका शनाख्त का शऊर है, यानी सब लोगों में एक वी फीलिंग होना, एक हम का एहसास होना। इसका मतलब ये है कि अगरचे अफराद मुख्तलिफ़ बिरादरियों, ज़ातों, मज़ाहिब, सकाफ़तों और ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, लेकिन सब ये इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि वो एक हैं। जो कौमी एकता या इत्तेहाद है, ये कौमी यकजहती है। मिसाल, भारत तनू की सरज़मीन है, यानी काफ़ी सारे इख्तलाफात है, ज़ात, बिरादरी, इलाक़े वगैरह के, लेकिन साथ ही एक हम का एहसास, वी फीलिंग्स है, जो हमें एक कौम के तौर पर मुत्तहिद करता है। तीसरा और आखिरी सवाल देखते हैं, वैसे आपको कोई 2 ही करना है। बेरोज़गारी। जब हम बेरोज़गार लोगों के मुतालिक बात करते हैं तो ये हमेशा रोज़गारों के तनाजुर में होती है, यानी जो रोज़गार अफराद कौन है और बेरोज़गार कौन है। साथ ही तवज्जो 15 से 59 साल की उम्र के लोगों पर होती है, यानी 15 देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कोई काम, कोई मुलाजिमत नहीं करते, और बुज़ुर्ग हजरात भी कोई मुलाजिमत नहीं करते, लेकिन उनको बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता। 15 से 59 साल की उम्र के लोगों के दरमियान के जो लोग होते हैं उनके लिए बेरोज़गारी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बेरोज़गारी की इस्तिलाह उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो बेरोज़गार फ़आल तौर पर काम की तलाश में है और नौकरी के लिए दस्तयाब है, यानी अभी उनके पास कोई मुलाजिमत नहीं है, लेकिन वो एक्टिवली काम की तलाश में है, वो कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और कोई भी नौकरी मिले तो वो करेंगे। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक एक बेरोज़गार शख्स वो होता है जो एक हफ्ते में उजरत पर 14 घंटे से भी कम वक्त लगाता है। मिसाल, मुतवातिर सिनती कसाद बाज़ारी। सिनती कसाद बाज़ारी क्या होती है, इसको आप इंडस्ट्रियल रिसेशन भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिसेशन कहते हैं इसे। जो सिनतों में या इंडस्ट्रीज़ में बीच बीच में किसी वजह से मंदी आती है, जैसे अभी कोविड के टाइम पे लोगों को, बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी, ये जो मंदी होती है ये कसाद बाज़ारी कहलाती है।
एक और मिसाल किसान हो सकते हैं कि जिन्हें बारिश के अय्याम में तो रोज़गार होता है, लेकिन साल के बाकी अय्याम में वो फारिग होते हैं, तो बेरोज़गार होते हैं। तो ये तीनों सवाल कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।